हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनसे अनुरोध करते हैं हमारे सबके आशीर्वाद दाता हनुमान जी महाराज की मूर्ति पर जाकर पूजन कर आशीर्वाद लेकर हम अपने चुनावी बुगल की शुरुआत करेंगे। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। जय जय कमलनाथ। हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हुए हम अपने आज की इस न्याय सभा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बोल बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो बजरंग बली की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हमारे प्रभारी माननीय अवनीश भार्गव जी संचालन के लिए चलो भाई बैठ जाओ। बोलिए कांग्रेस पार्टी जय जय कमलनाथ। दोनों हाथ उठा के जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हनुमान जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण और पूजन के बाद हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जन नेता आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करने के लिए मैं यहाँ के प्रत्याशी नीरज शर्मा से कहूंगा कि वह आए और आदरणीय कमलनाथ जी का पुष्पहारों से स्वागत करें। साथ में पूर्व विधायक पारुल साहू जी, गोलू राय जी और यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस के 5 अध्यक्ष, जयसी नगर के ब्लॉक अध्यक्ष प्रभु मिश्रा जी, राहतगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, सुर्खी के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र लोधी जी, बिलहरा के ब्लॉक अध्यक्ष भाई अंसार खान जी, सियोरा के ब्लॉक अध्यक्ष निरंजन मम्मा जी और राहतगढ़ नगर पालिका परिषद के समस्त पार्षदगण अध्यक्षगण भाई नीरज शर्मा जी के साथ सेवा दल, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस सभी के नेतागण स्वागत करेंगे। हमारे मैं हमारे जिला कांग्रेस सागर ग्रामीण के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर आनंद अहिरवार जी से अनुरोध करूंगा कि वो जयसी नगर की आम सभा में आदरणीय कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश की जन आकांक्षाओं का केंद्र है, प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर आनंद अहिरवार जी स्वागत उद्बोधन दें। डॉक्टर आनंद अहिरवार जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की आशा और विश्वास भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। जयसी नगर में जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करें।
आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच, इधर जो भ्रष्ट महाभ्रष्टतम जो नेतृत्व सुर्खी विधानसभा से कर रहा है आज श्री गोविंद सिंह राजपूत, भ्रष्टता का मतलब बस मैं 2 मिनट अपनी बात कहूंगा। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय सभी जनता जनार्दन और उपस्थित सभी मंडलम सेक्टर, ब्लॉक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, सभी हमारे साथियों से, भ्रष्ट का मतलब होता है जब आदमी इतना गिर जाए कि लैट्रिन खाने लगे। तो महानतम भ्रष्टतम व्यक्ति का नाम गोविंद राजपूत है। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसे व्यक्ति आपका नेतृत्व करे? सुर्खी से हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री नीरज शर्मा जुझारू हैं, कर्मठ हैं, काम करने की ललक है, ईमानदारी से आपका काम करेंगे। कमलनाथ जी इस बात का विश्वास दिलाने हम सबके बीच आए हैं। आदरणीय साथियों, आने वाली जो 17 तारीख को आपको चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पे बटन दबाकर इतने बहुमत से विजयी बनाना है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में सुर्खी विधानसभा का भी झंडा लहराए और सुर्खी विधानसभा की आवाज जब वहां पहुंचे तो एक अच्छे साथ और अच्छे विश्वास के साथ मध्य प्रदेश में सुर्खी का नेतृत्व हो। ऐसे नेतृत्व के लिए हमें नेतृत्व परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दो मुंह वाला प्रत्याशी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, यह अपने विकास के लिए, यह अपने उत्थान के लिए, यह अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे। राजनीति जनसेवा, आम आदमी के दुख दर्द के बांटने के लिए कितने लोग संपन्न हुए सुर्खी विधानसभा के, और कितनी संपन्नता गोविंद राजपूत जी की और गोविंद राजपूत के परिवार की हुई, यह देखने और सोचने की बात है। आज आपको एक मौका 5 साल में एक बार मिला है। आदरणीय कमलनाथ जी का जो विश्वास है, जो कहते हैं वो करते हैं। किसानों की आवाज है, नौजवानों की आवाज है, बेरोजगारों की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। कितने अत्याचार, कितने उत्पीड़न सुर्खी विधानसभा, कृतेश पटेल मारा गया, कल्लू राय की पान की दुकान, रायपुरा में बुलडोजर चलवा दिए। ऐसे तमाम जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले पा रहा, कितने लोगों की जेल की हवा चला दी। दहशत की राजनीति से आप लोगों को ऊपर उठने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिताना है। वे विनम्र प्रार्थना आनंद अहिरवार की है। आनंद अहिरवार एक और प्रार्थना करता है अपने अहिरवार बंधुओं से, अहिरवार परिवार के लोगों से। इन ऐसे अविश्वसनीय लोग, ऐसे धोखेबाज लोग जो लोगों को मार रहे हैं, अहिरवारों की सुन नहीं रहे, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग पे अत्याचार कर रहे हैं, करा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का यह जो कुशासन है, यह गोविंद राजपूत का इस चुनाव में आप लोगों को इतने अपने बटन से सुर्खी से बाहर करना है। नीरज शर्मा आपका स्थानीय प्रत्याशी है। नीरज शर्मा जी कहाँ हैं? नीरज शर्मा जी को हाथ उठाकर हमारे नेता कमलनाथ जी को आप सारे लोग यह विश्वास दिलाएं कि कांग्रेस में भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और वह इस विश्वास के साथ जाएं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद अहिरवार जी। हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष आ जाए, पांचों, राहतगढ़, सुर्खी, जयसीनगर, बिलेरा और सियोरा के ब्रजेश राजपूत जी आ जाए, और ब्रजेश राजपूत जी सुर्खी से आ जाए, स्वागत करते हैं साहब का। और इस तारतम्य में श्री केशव धनोरा जी जो राजकुमार धनोरा जी की बेटे हैं, और राजकुमार धनोरा जी को गोविंद राजपूत ने जेल के शिक्षों में बंद किया है, लेकिन न्याय आदरणीय कमलनाथ जी हम सबको दिलवाएंगे। केशव धनोरा हमारे बीच में आए और अपनी बात रखेंगे, श्री केशव धनोरा जी। और उसके बाद कृतेश पटेल के पिता राजू पटेल जी, कृतेश पटेल पुलिस कस्टडी में जिनकी मौत हुई है, आज 1 नवंबर है। आज के दिन पूरा 1 साल कृतेश जो पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में जिसकी मौत हुई है,
उसका भी हम कहेंगे कि राजू पटेल जी आए, उनके पिताजी केशव धनोरा जी हमको संबोधित करेंगे। जय श्री राम। सभी सुर्खी विधानसभा वासियों को आज हमारे लिए सभी सुर्खी वासियों के लिए बड़ी ही खुशी एवं गर्व का दिन है। आज हमारे बीच जन जन के नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी आज हम सबके बीच इस न्याय सभा में पधारे हुए हैं। सभी तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय कमलनाथ जी का जोरदार स्वागत करने का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मेरे पिताजी द्वारा श्रीमान राजकुमार सिंह धनोरा जी के द्वारा करीब 1 वर्ष से सुर्खी की जनता की न्याय की लड़ाई आमने सामने होकर एक डटकर लड़ी जा रही है। उसी मेरे पिताजी द्वारा जो न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी करीब 1 वर्ष से सुर्खी की जनता की न्याय के लिए, उसी से संबंधित प्रकरण मानसिंह पटेल का प्रकरण मेरे पिताजी द्वारा, कृतेश पटेल का प्रकरण मेरे पिताजी द्वारा उठवाया गया। करीब 50 एकड़ जमीन जो मंत्री द्वारा दान में ली गई थी उसका प्रकरण मेरे पिताजी द्वारा जनता के समक्ष उठाया गया, जिससे मंत्री जी कुंठित हो गए, मंत्री जी नाराज हो गए और मेरे पिताजी पर लगातार फर्जी प्रकरण लगा दिए गए। 8-10 प्रकरण मेरे पिताजी पर लाद दिए गए। करीब 3 माह होने को है, मेरे पिताजी आज जेल में हैं। मेरे पिताजी की जमानतें बार बार कैंसिल, दबाव बनाकर कैंसिल करवा दी जा रही हैं कि कहीं अगर वो बाहर आ गए तो मंत्री को चुनाव प्रचार कर पाना मुश्किल हो जाएगा, मंत्री जी का घर से निकल जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो यहाँ पर आए, हम लोगों का संबल बढ़ाया, हम लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान के लिए उसका आपका हार्दिक आभार, वंदन है, अभिनंदन है। मैं आपका हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी, मेरा सभी सुर्खी विधानसभा वासियों से निवेदन है कि मेरे पिताजी को जो जेल में 3 साल से डाला गया है उनको न्याय दिलाने के लिए नीरज शर्मा जी को वोट देकर भारी बहुमतों से विजय बताकर उनको न्याय दिलाने की कृपा करें। निश्चित तौर पे राजकुमार धनोरा के साथ जो अन्याय अत्याचार यहाँ के मंत्री और भाजपा के लोग कर रहे हैं, हम सब सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के वासी 17 नवंबर को बदला लेके रहेंगे और गोविंद राजपूत को यहाँ से चुनाव हरा के रहेंगे। हमारे बीच में कृतेश पटेल के पिताजी राजू पटेल, उनकी माताजी श्रीमती लीलावती पटेल उपस्थित थे। 1 साल पहले यहाँ से 200 मीटर के दूर जयसीनगर थाने में उनको मारा गया, उनका मर्डर किया गया पुलिस कस्टडी में। मैं अनुरोध करूंगा कृतेश पटेल, आज 1 नवंबर को 1 साल उनको हो गया है, आए, उनकी बरसी भी है, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है हम उनको न्याय दिला के रहेंगे। मैं कृतेश पटेल के पिताजी राजू पटेल और उनसे अनुरोध करूंगा वो आपको सामने आप विधि बताएं। बोलो राजू भैया। राजू भैया, देखिए संवेदना को सब जानते हैं, आप प्लीज 2 शब्द जनता को जरूर कृतिक के बारे में श्रद्धांजलि के रूप में बोलें। एक बार सब लोग खड़े हो गए, हमारे मोड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करें, सबका आभार व्यक्त करते हैं। आज 1 नवंबर 1 साल हो गई। 1 नवंबर 2022 को इसी जयसीनगर थाने में मेरे मोड़ा की हत्या कर दी गई। 11 महीने हो गए, अभी तक हमें मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस शासन में अभी तक की पीरियड में मैंने 4 ITI लगा दी, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। ये तानाशाही सरकार में ये भस्मासुर है, इनको यहां से निकाल फेंकना है भाइयों, इनको निकाल फेंकना है। सुर्खी में जो बढ़ नहीं पाए, किसी गांव में घुस नहीं पाए प्रचार के लिए, हम अपनी जी जान लगा के ताकत से
नीरज भैया को विजय बनाएंगे और यहां उसको घुसने नहीं देंगे। ये प्रतिज्ञा करो दोनों हाथ उठा के। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अब मैं कुछ ज्यादा जानता ना हूं, कुछ नहीं जानता हूं। हमारी तरफ से हमारे अशोक कुशवाहा जी आएंगे मंच पे और वे आपको आपके सामने बोलेंगे। जय जय कमलनाथ। धन्यवाद। प्रत्येक की श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भारी बहुमत से इन दुष्टों को मुंह नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस को जिताएं। इसके बाद जो कांग्रेस में सदस्यता लेने वाले हैं, पूर्व मंडी सदस्य अर्जुन सिंह लोधी, राजौली पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हाकम सिंह लोधी राजौली से, श्री बैजनाथ लोधी, श्री संदीप लोधी, श्री राम सिंह लोधी, ये सारे लोग नीरज भैया के भाषण के साथ यहां खड़े हो जाएं, उनकी कांग्रेस में सदस्यता होगी। धन्यवाद। नीरज शर्मा जी। अब हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार और आप सबके जनप्रिय नीरज शर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। नीरज शर्मा जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमंत लाल जी के चरणों में नीरज शर्मा का बार बार प्रणाम। सुर्खी, बिलहरा, जयसी नगर, सिहोरा, राहतगढ़ समस्त ये भगवान तुल्य, हमारे इन देवता तुल्य माता बहने, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई समस्त नीरज शर्मा का दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। आज सम्मानीय मंच बहुत बड़ा है और हमारे सब परम आदरणीय मार्गदर्शक और कांग्रेस के जाबाज जिनने लड़ाई लड़ी है, सबको पूरे मंच को नीरज शर्मा हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। और देश के नेता, प्रदेश की शान, जिनकी है अलग पहचान, जिनका नाम है माननीय कमलनाथ जी, ताली बजाकर स्वागत किया जाए। आज मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, 75 साल का कलंक कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी ने नीरज शर्मा को, आपका बेटा, आपके भतीजे को, आपके परिवार के, आपके क्षेत्र को आपके लिए एक सेवक दिया है, जो पहली बार कांग्रेस पार्टी ने आपके क्षेत्र का टिकट दिया है। इसका ताली बजाकर स्वागत किया जाए। ये चुनाव नीरज शर्मा का नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये चुनाव सुर्खी से लेकर राहतगढ़ की माता बहने, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, हमारे समस्त परिवार का चुनाव है। मेरी कोई औकात नहीं है। आपकी दम पर, आपके आशीर्वाद से मैंने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया था कि साहब सुर्खी को एक बार क्षेत्र का बेटा दे दो, हमें सागर का नेता नहीं चाहिए, हमें क्षेत्र का बेटा चाहिए। और कमलनाथ जी ने अपना वचन पूरा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डरने की कोई बात नहीं है। अभी हमारे भतीजे राजकुमार भाई के बेटा ने भी आपको अपनी आत्मा का दर्द, जो यहाँ के विधायक मंत्री का अत्याचार है, गुंडा राज है, हर समय मुकदमा लदवाए जाते हैं, हर समय मकान गिराए जाते हैं। और एक शिकार हमारे राजू भैया कृतेश पटेल के पिताजी बैठे हैं, आप देख रहे थे उनका दर्द। जिसका बेटा जाता है उसके दिल से पूछो, उस माता के दिल से पूछो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए अत्याचार समाप्त करना होगा, आपके लिए बदले की राजनीति समाप्त करनी होगी। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपने, कमलनाथ जी ने तो विश्वास दिलाया है, लेकिन 17 नवंबर को आप सबको विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि 30 साल से ये आपका खून पी रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा, मैं हर गांव में जा रहा हूं तो लोग बोल रहे हैं, भैया डर लगता है, ऐसा ना हो मुकदमा दर्ज हो जाए, ऐसा ना हो जेल भिजवा दे, ऐसा ना हो मकान गिरवा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आज तक ऐसा कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हुआ जिनने आप पर कृपा की है, जिनने आपके आशीर्वाद के लिए मुझे सेवक के रूप में कांग्रेस से आपके चरणों में भेजा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और मेरे माननीय साहब से निवेदन करना चाहता हूं, सुर्खी बेरोजगारों की है। यहाँ के लोग बाहर काम करते हैं, साहब रोटी यहाँ खाते हैं और पैसा बाहर कमाते हैं। ऐसा कोई उद्योग लगवा दें आप छोटे छोटे कि हमारे युवा लोग यहाँ काम करने लगे। साहब एक निवेदन और है, हमारे यहाँ बिना परियोजना का बांध बना है, किसानों के लिए बहुत कम राशि मिली है, 4 लाख रुपया मिली है। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सबको सर्वे करा के आप पुनः इनका पैसा देने के कष्ट करें। यहाँ पर सोमला से लेकर सत्ता सेवा ढाने नहर नहीं है, बहुत सी सुविधाएं नहीं है। केवल कागजों में 15,000 करोड़ के काम मंत्री बोल रहे हैं, जिसमें 10,000 करोड़ का तो केवल कमीशन है उनका। हम गांव गांव गए हैं, रोड नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं और मैं साहब का आशीर्वाद रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सबको वचन देना होगा कि साहब ने जो विश्वास किया है वो विश्वास 17 नवंबर को हाथ का पंजा का बटन दबाकर आप सबको आशीर्वाद देना होगा और साहब को वचन देना होगा। मैं यही कहना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़ जोड़कर नीरज शर्मा का बार बार प्रणाम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नीरज शर्मा जी, आप सबके लोकप्रिय उम्मीदवार, आपके क्षेत्र के पूर्व विधायक और जिन्होंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम किए, एक नई ऊर्जा प्रदान की है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती पारुल साहू जी से वहां हम सबको संबोधित करें। श्रीमती पारुल साहू जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे सबसे पहले तो सुर्खी विधानसभा, जिसको मैं अपना परिवार मानती हूं और जिससे मुझे हमेशा बिटिया जैसा स्नेह और सम्मान मिला है, मैं अपने परिवार को सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूं। हमारे जैसी नगर में उपस्थित हमारे बीच हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी का मैं स्वागत करती हूं और मंच पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जन, उनको भी प्रणाम करती हूं। मैं आप सबसे केवल इतना कहूंगी, जिस समय आपने मुझे चुना था, अपनी बिटिया को चुना था और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाया था, मैंने केवल एक ही काम किया है, जनता की सेवा और जनता के लिए काम किया है। और उसका सबूत आप सबको पता है। अगर मन में इच्छा हो कि परिवार के लिए कुछ करना है तो वो दिखता है। चाहे जैसी नगर में शुरू से आप सबने कहा कि बिटिया हमें सागर दौड़ के जाना पड़ता है, तहसील चाहिए। तहसील जैसी नगर में हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई? आज लोग परेशान नहीं है। भापेल जैसी नगर जब आना पड़ता था तो कमर की हड्डी टूट जाती थी। और हमारी भापेल जैसी नगर की रोड बनी कि नहीं बनी? बढ़िया बनी। और इसके अलावा हाई सेकेंडरी स्कूल, मैं ये कहना चाहूंगी, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 से 11 सिंचाई परियोजना मेरे द्वारा जो स्वीकृत कराई गई थी। एक विधायक होने के नाते आप मुझे बताइए, जिसके मन में इच्छा नहीं है, आज मंत्री होने के बावजूद केवल उन्हीं कार्यों का फीता काटा जा रहा है और भूमि पूजन बार बार किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है क्या? एक भी काम, अगर कोई नया बड़ा काम किया हो तो आप मुझे बताइए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में। और मैं मीडिया से कहना चाहूंगी, आप तो प्रमाण बताते हैं, आप अगर बता दें कि केवल वही काम जो पुराने स्वीकृत हुए थे, राजस्व मंत्री होने के बाद भी आपने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया या बड़ा काम क्यों नहीं कराया? इसका जवाब आप मांगिए उनसे कि मंत्री की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई जनता के लिए काम कर सके, है कि नहीं है? आप सबसे यही कहूंगी कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में नियत होनी चाहिए जनता के लिए कुछ करने की।
जब सामने वाले की कोई नियति नहीं है, केवल और केवल विकास हुआ तो है लेकिन कागजों पे। कहां हुआ है? कागजों पे हुआ है विकास, धरातल पे नहीं हुआ है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, बिटिया मानते हो, बहुत स्नेह और प्यार दिया है। इस बार पूरी लहर मध्य प्रदेश में एक ही है कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आनी है। इस बार हमें कांग्रेस को विजय बनाना है। एक ही नारा कहूंगी, सम्माननीय कमलनाथ जी से, आपकी तरफ से मैं ये आश्वासन चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा अगर पैसा विकास कार्य के लिए आएगा तो वो हमारी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में ही आएगा। और युवाओं के लिए रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि आज गांव-गांव जब जाती हूं तो केवल एक ही बात आती है कि बिटिया, बेटा कुछ काम नहीं कर रहा है, बेटा इधर उधर फिर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मैं कहूंगी माननीय कमलनाथ जी से, और इस मंच से आज आश्वासन आप सबको देती हूं माननीय कमलनाथ जी की तरफ से कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जो मैंने बात कही थी पहले कि हमारे बिलेरा में भी ITI खुलेगी और रोजगार की व्यवस्था कांग्रेस सरकार करेगी, पूरी तरह से करेगी। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं यही बात आखिरी में कहूंगी कि आज बदलाव की लहर है, गरीब परेशान है, पूरी तरह से परेशान है। सिर्फ 5 किलो गेहूं मिलने से क्या आपका गुजारा हो जाता है चाचा? होता है कि नहीं? तो वो गुजारा नहीं होता है। हमको रोजगार चाहिए और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन चाहिए। आप सबको प्रणाम करते हुए यही कहूंगी कि इस बार भ्रष्टाचार, झूठे वादे करने वाली सरकार को विदा करना है और कांग्रेस को हमको लाना है और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी लोकप्रिय पूर्व विधायक श्रीमती पारुल साहू जी को। हेलो, हम अनुरोध करेंगे हमारे बहुत लोकप्रिय वरिष्ठ नेता आदरणीय कृष्णा सिंह राजपूत जी से कि वहां हम सबको संबोधित। आदरणीय कृष्णा सिंह राजपूत जी। आदरणीय कमलनाथ जी एवं सम्मानीय मंच, मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि आज जो किसान त्रस्त हो रहा है, सबसे पहले सोसाइटियों में खाद नहीं आ रहा है, हम कितने परेशान हैं ये हर किसान जान रहा है। और पिछले कमलनाथ जी के समय में जब हम गेहूं तुलाते थे तो तीसरे दिन में पैसा आता था। आज ये स्थिति है कि एक 2 महीने बाद भी पैसा नहीं आ रहा है और लोग परेशान हो जाते हैं। जो खाते हम देते हैं उन खातों में भी पैसा ना आके अन्यत्र भेजा जाता है, जिसको हमें ढूंढने में और पाने में बहुत परेशानी होती है। इसी तरह से ये जो गौशालाएं बनी थी आज भी वो दुर्गति को प्राप्त हो रही हैं। कमलनाथ जी के समय में 1800 गौशालाएं बनाई गई थी, जिससे किसानों के लिए ये जो परेशानी पैदा हो रही थी उसके लिए भी रोका गया था। और हमारे यहाँ मंडियों में न चुनाव मंडियों के कराए न सोसाइटियों के, इस कारण सोसाइटियों में भी भ्रष्टाचार और मंडियों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है और आज किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि कांग्रेस के जिताने के लिए हर हालत में आप अपना अमूल्य वोट दें, मेरी यही सबसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सिंह जी। आज सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं 2 मिनट में उनके नाम बोल देता हूं। कृष्णा सिंह, कृष्णा किस्सू बिलेरा, खेमराज पाठक जी, कृष्णा कुमार सिंह जी, धर्मेंद्र पटेल जी। आदरणीय कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे हम सबको मार्गदर्शन। आदरणीय कमलनाथ जी। अवनीश भार्गव जी, आनंद अहिरवार जी हमारे अध्यक्ष, हमारे स्थानीय उम्मीदवार, आपको सागर नहीं जाना पड़ेगा, इतने सालों बाद आपको स्थानीय उम्मीदवार मिला है और ये आपके उम्मीदवार नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि हैं, याद रखिएगा। श्रीमती पारुल साहू, श्री प्रभु सिंह ठाकुर, श्री अरुणोदय चौबे, स्वदेश जैन जी, बुंदेल सिंह बुंदेला जी, भूपेंद्र मोहासा जी, सबका मैं नहीं ले रहा, सभी सम्मानित मेरे साथ बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, मेरे लिए तो आप भी उतने सम्मानित हैं जितने यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं
कि जिताने वाले और हराने वाले मेरे सामने बैठे हैं। सही बात है। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। मैं सबसे पहले बुंदेलखंड की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां आप इतनी संख्या में आए, मुझे बल और शक्ति मिली। बल और शक्ति मिली, पर साथ साथ आते ही जो मैंने बात सुनी, राजू पटेल की बात सुनी, गीता राय की बात सुनी, दशरथ अहिरवार की बात सुनी, आपने राजकुमार धनोरा के परिवार, उनके बच्चे और उनके भाई की बात सुनी। मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं सुर्खी जैसी नगर आया हूं या मैं अत्याचार और भ्रष्टाचार के केंद्र में आया हूं। ये पूरी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र और जैसी नगर भ्रष्टाचार और अत्याचार का केंद्र है। और सब सुन ले कान खोल के, कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं है, अब 2023 का मॉडल है। और कैसे न्याय करना है मुझे कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता। आज जिन्होंने अत्याचार किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पानी की टंकी हो, ये सड़कें हुए, कितना आपको गुलाम समझा, आपका सेवक नहीं माना, आपको गुलाम माना। और आपने फिर भी इसकी सहन शक्ति थी। इतने साल आपने ये बात सही। 40 दिन बाद सब कान खोल के सुन लें कि कमलनाथ की न्याय की चक्की चलेगी और जो अत्याचार करने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, वो भी कान खोल के सुन लें कि क्या होने वाला है, किसके साथ होगा, क्या क्या होगा। ये इनकी कहानी सुन के कैसे राजू पटेल के बच्चे, आज उसकी बरसी है, मैंने अभी फूल चढ़ाए, कितना अत्याचार, उनकी बेटी पर FIR, ये किस प्रकार, कैसे ये प्रदेश चल रहा है। और आज 17 तारीख को आपको फैसला नीरज का नहीं करना, आपको अपने भविष्य का करना है। और याद रखिएगा, आप केवल एक उम्मीदवार का फैसला नहीं करेंगे, आप मेरे प्रतिनिधि का फैसला करेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। ये किस प्रकार से भ्रष्टाचार प्रदेश और घोटाला प्रदेश बन चुका है। जगह जगह मैं जाता हूं, अभी मैं आ रहा हूं नरसिंहपुर से, सुनता हूं भ्रष्टाचार की कहानियां, पैसे दो काम लो। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये आज भ्रष्टाचार का हाल है। सही बात बोल रहा हूं मैं। ये आज बेरोजगार प्रदेश है। इतने उत्साह नौजवानों के चेहरों में है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की हमारी बेरोजगारी है। 1 करोड़ नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का अगर इन नौजवानों का ही भविष्य अंधेरे में रहा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहां। बुजुर्गों, आपने अपना जीवन काट लिया बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना सुविधाओं के। पर ये नई पीढ़ी की अपनी सोच है। और आज हम मध्य प्रदेश को सही पटरी पर कैसे लाएं?
विकास हुआ कौन सा? मैं तो पूछता हूं, विकास कमीशन का हुआ, विकास घोटालों का हुआ। ये आज पूरे प्रदेश की तस्वीर है। आप भी जानते हैं दूसरे जिलों में क्या हो रहा है। और शिवराज सिंह जी के बारे में तो मैं क्या कहूं, उनकी घोषणा की मशीन 22 साल चली, 5 महीनों में तो डबल स्पीड से चली, 5 महीनों में डबल स्पीड से चली उनकी घोषणा की मशीन और झूठ की मशीन। जहां नदी भी नहीं होती वे पुल की घोषणा कर जाते हैं। ये शिवराज सिंह है। तो उनके बारे में मैं क्या कहूं? उनको दिखता नहीं है हमारा किसान, किसान के आंसू उन्हें नहीं दिखते, हमारे नौजवानों की तड़फ, उनकी आवाज ये सुनते नहीं, इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है। झूठ बोल दो, खाना तभी हजम होता है शिवराज सिंह जी का जब ये दिन में एक झूठ तो कम से कम बोल दे। ये पूछते हैं कमलनाथ ने क्या किया? अरे शिवराज जी आ जाइए, मंच के उस तरफ खड़े हो जाइए, आप बताइए 18 साल में क्या किया आपने? मैं बताऊंगा मैंने 15 साल में क्या किया। और आज आपको 18 साल बाद बहनें याद आई, 18 साल बाद बहनें याद आई कि मैं इतना पैसा प्रलोभन दूंगा, 18 साल बाद कर्मचारी याद आए। ये सब पहले नहीं याद आए, चुनाव के 5 महीने पहले ये सब इनको याद आने लगे। ये अब जगह जगह जाते हैं, भूमि पूजन, अपने जेब में नारियल रखते हैं, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देते हैं। और अगर सड़क का नारियल फोड़ा तो सड़क टूट जाती है, नारियल नहीं टूटता। ये आज शिवराज सिंह जी का हाल है। मैं तो कहता हूं ये आप कैसे जनता को फिर से गुमराह करना चाहते हो? इतने अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार है ना। मैं कहता हूं शिवराज सिंह जी से आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये शिवराज सिंह को मैं हमेशा कहता हूं। अब तो 20 दिन बचे, 20 या उससे थोड़े ज्यादा, 3 दिसंबर को गिनती है। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि उनको विदा करेंगे, और तय कर लिया है कि सुर्खी में भी एक नया इतिहास बनेगा। ये हर चुनाव का अपना मायने होता है। मैं 44 साल चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं। हर चुनाव अलग होता है। हमारे जनपद के, जिला परिषद के, नगर निकाय के चुनाव आते हैं, हर चुनाव अलग होता है। पर जो 17 तारीख को चुनाव है, ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव हमारे सुर्खी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और बीजेपी का पूरा प्रयास रहेगा कैसे समाज को बांटो, कैसे समाज को बांटो। भाई अपना देश आप समझिए, आप सबको अपना देश समझना है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हों, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हों, कोई ऐसा देश अपने विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हों। कोई ऐसा देश है? कोई ऐसा देश, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हों, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हों। ये अपना भारत है, और आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। आपके गांव में कितनी जातियों के लोग रहते हैं, अन्य धर्म के लोग रहते हैं, पर भाईचारा है। आज इस संस्कृति पर हमला हो रहा है और आप इस संस्कृति के रक्षक हैं। याद रखिएगा, इस संस्कृति के रक्षक हैं कि हमारे भाईचारे की संस्कृति सुरक्षित रहे। ये आज सब आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारे संविधान के रक्षक हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है।
ऐसे देश को जहां इतनी अनेकता है अपने देश में, इतनी विभिन्नता है। बाबा साहब के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि ऐसे देश का संविधान बनाए, और उन्होंने अपने देश का संविधान बनाया। पर अच्छा संविधान अगर गलत हाथों में चला जाए तब क्या होगा? तो आप संविधान के भी रक्षक हैं, याद रखिएगा। ये आज आपके सामने तस्वीर है। आज हमारे कृषि क्षेत्र, कांग्रेस का कार्यकाल था, कांग्रेस का कार्यकाल था 15 महीनों के। आपने चुना कांग्रेस को, पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस को जिताया था ना 5 साल पहले, सही बात है। 5 साल पहले आपने कांग्रेस को जिताया था, कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। 11.5 महीने मेरे पास थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने? अगर 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया, और जहां हमने सागर में 80,500 किसानों का कर्जा माफ पहली किश्त में किया। ये केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाला किसान। कि हम जानते हैं कि हमारी मजबूती, अगर हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें, प्रदेश की अर्थव्यवस्था भोपाल और इंदौर पर आधारित नहीं है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था जैसी नगर, सुर्खी पर आधारित है, हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान तो अच्छी पढ़ाई कर पाएगा, अच्छे कपड़े पहन पाएगा, अगर उसके परिवार की आर्थिक मजबूती होए। किराने की दुकान गांव में तभी चलेगी अगर आर्थिक मजबूती होए। तो हमने सागर में 80,500 लोगों का कर्जा माफ किया। ये पहली किश्त थी। हमारी सरकार आएगी, जो आप लाएंगे, हम फिर से चालू करेंगे और सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज मैं आपसे अंत में एक बात करना चाहता हूं। मैंने कौन सी गलती करी, कौन सा पाप मैंने किया अगर 1000 गौशाले बना दिए? 11 महीने में मैंने 1000 गौशाले बनाए। आपको बिजली 100 यूनिट 100 रुपए, घर जाके आज अपने बिजली का बिल देखिएगा और तुलना कर लीजिएगा कि हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए आपको। हमने पेंशन बढ़ाई। कौन सा गुनाह किया मैंने, कौन सा पाप मैंने किया? ये आज आप ही सबसे बड़े गवाह हैं। गुमराह करने वाले आएंगे, लंबी चौड़ी बातें करेंगे, पर याद रखिएगा कि जो 17 तारीख को बटन आप दबाएंगे, आप वो बटन केवल नीरज शर्मा का ही नहीं दबाएंगे, एक पार्टी का ही नहीं दबाएंगे, आप भविष्य का बटन दबाएंगे। और ये अत्याचार, यहां का अत्याचार का समापन आप करेंगे। ये आपके ऊपर नहीं हुआ होए, पर आपके पड़ोसी पर तो हुआ। कितने मकान तोड़े? आपको जिम्मेदारी है कि ये अत्याचार का आप समापन करें। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे करेंगे और यही आपका भविष्य है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यहां की समस्या है, यहां जैसी नगर को नगर परिषद बनाने की है, कमलनाथ आपका नगर परिषद बनाएंगे। बिना बांध के मुआवजे की बात है, चिंता मत करिएगा। जितना मुआवजा छिंदवाड़ा में मैं देता हूं, उतना मुआवजा आपको मिलेगा। छिंदवाड़ा वालों से पूछ लीजिएगा कितना मुआवजा उनको मिलता है, ये आपको भी मिलेगा। और मैंने जैसे कहा, हम एक न्याय के समय की शुरुआत होगी। आप हमारे गुलाम नहीं होंगे, आप हमारे साथी होंगे।
मैं राजा नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं। शिवराज सिंह कहते हैं ना, मैं किसान का बेटा हूं। मैं किसान का बेटा नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं। और भाई का रिश्ता आपसे निभाऊंगा। आपके ऊपर, आपके हाथ में आपका भविष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस भविष्य की पूरी रक्षा करेंगे। ये रोजगार की बात होए या स्कूलों की बात होए, हायर सेकेंडरी स्कूलों बनने की बात होए, ये सब मैंने सुन लिया और मैं जिम्मेदारी लेता हूं सुर्खी के विकास के लिए, सुर्खी के रोजगार के लिए। और जिनके भी मकान टूटे हैं उनके साथ न्याय होगा, फिर से उनका मकान बनेगा और उससे बढ़िया मकान बनेगा। ये मेरा आप सबको आश्वासन है। आप यहां आए, आपने मुझे आज बल और शक्ति दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा शुरू होगी, सुर्खी का झंडा मध्य प्रदेश पर लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यता वालों का नाम बोल देता हूं 2 मिनट में। आज जो सदस्यता ले रहे हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं। कृष्णा सिंह किस्सू मासा बिलेरा, खेमराज पाठक जी बिलेरा, कृष्ण कुमार सिंह, धर्मेंद्र पटेल, राम कुमार पटेल, रूपेश कुमार दुबे, रघुराज पाल, विजय सिंह राजपूत, आदर्श सिंह राजपूत, राकेश सेन, मेहरबान राठौर, रूपेश पटेल, लोकेश पटेल, अंश सिंह राजपूत, रजनीश लोधी, राजा लोधी, राजकुमार लोधी, बाबू पटेल, गोलू पटेल, ब्रजेन ठाकुर, अक्षय चढ़ार, पवन सिंह राजपूत, छोटे लाल शर्मा और यहाँ पे अमोल सिंह राजपूत के नेतृत्व में बाबू चौरसिया, जगदीश बड़ौनिया, चंदन पटेल, अजीत सिंह ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, चंदू ठाकुर, परमानंद ठाकुर, सुमित चढ़ार, छोटू राज, राजा ठाकुर, हल्के राजपूत, बबलू पटेल, सत्यम कुर्मी, सत्यम पटेल, दुर्गा पटेल, आप सबका कांग्रेस परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दुर्गेश पाठक। हाँ बोल। इसके साथ ही श्री सिंह घोषी, श्री रामस्वरूप जी ठाकुर, पूर्व सरपंच पड़ा,